नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और हमारी खास पेशकश क्योंकि आज रात भारी है और यही हम आपको दिखाने वाले हैं। आज रात भारी क्यों है? क्योंकि एलएसी पर युद्ध की तैयारी है और उसके लिए पूरी तरह से भारतीय सेना तैयार है। क्या हालात हैं लेकिन एलएसी पर चीन की मंशा क्या है, भारत उसके लिए कितना तैयार है, हमने पिछले 2 से 3 महीने के दौरान क्या तैयारियां और की हैं जिससे हम चीन को माकूल जवाब दे पाएं, चीन को किस तरह से खदेड़ा है फिलहाल भारत ने, ये सब हम आपको बताएंगे। और फिलहाल जो ताजा और बड़ी जानकारी हमारे पास आएगी वो भी आपके साथ लगातार साझा करेंगे क्योंकि लगातार बड़ी जानकारी आ रही है एलएसी से। क्योंकि आज की रात बहुत अहमियत रखती है, आज की रात भारी है क्योंकि चीन को हमने पछाड़ा है, पीछे खदेड़ा है और चीन भी इसको लेकर कोई कार्रवाई कर सकता है। भारत की लेकिन तैयारी पूरी है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चीन ने तिब्बत में पैराशूट से सैनिक उतारे हैं, एयर ड्रॉप से युद्ध का सामान पहुंचा रही है पीएलए, सैनिक और सामान एयर ड्रॉप कर रहा है चीन। पीएलए ने तिब्बत में एयर ड्रॉप का वीडियो जारी किया है। देखिए, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी चीन की जो है वो लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन चीन की जो ये तैयारियां हैं, चीन जो दिखाने की कोशिश कर रहा है एयर ड्रॉप के जरिए कैसे वो तिब्बत में अपने सैनिकों को भेज रहा है, अपने साजो सामान को भेज रहा है, ये इन तस्वीरों से सामने आ रहा है, जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, भारत की क्या तैयारी है, वो बहुत अहमियत रखता है। हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे जो हमें लगातार चीन की हरकतों से जुड़ी हुई जानकारी भी देंगे। लेकिन ये वीडियो बहुत अहमियत रखता है, ये चीन का प्रोपेगेंडा भी है। देखिए, इस वीडियो को देखिए कैसे पैराशूट से पैरा ड्रॉप किया जा रहा है। क्योंकि ये बहुत दुर्गम इलाका है तो चीन किस तरह से सामान, हथियार अपने सैनिकों को पैरा ड्रॉप कर रहा है तिब्बत में, और उसका ये वीडियो चीन ने जारी किया है। दरअसल चीन का मकसद क्या है, इस वीडियो को जारी करने के पीछे चीन का मकसद ये है कि वो ये संदेश दे, वो ये बताए कि वो कितना तैयार है। लेकिन चीन ही तैयार नहीं है, भारत भी तैयार है। देखिए, ये वीडियो देखिए, ऐसे इस तरह से पैरा ड्रॉप किया गया है चीन की तरफ से सैनिकों को और ये वीडियो जारी किया गया है। यानी चीन ने सिर्फ पैरा ड्रॉप नहीं किया है बल्कि अपनी तैयारी बता रहा है। चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किस तरह से तैयार है इस तरह के दुर्गम इलाकों में भी अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनसे निपटने के लिए। हमारे साथ लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी, उनके पास आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं इस प्रोपेगेंडा वीडियो के पीछे असल मकसद क्या है चीन का। दरअसल सुमित, हम ये वीडियो इस वक्त दिखा रहे हैं और बहुत अहमियत रखता है कि चीन की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो इस वक्त ओवरड्राइव में है, वो लगातार अपनी तरफ से इस तरह के वीडियो जारी कर रहे हैं। लेकिन क्या है बड़ा संदेश जो चीन देना चाहता है इस वीडियो के जरिए? देखिए सुमेरा, एक बात बहुत क्लियर है कि जिस दिन से भारत और चीन का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ उसी दिन से चीन ने ऐसे वीडियोस या तो ग्लोबल टाइम्स के जरिए या अपनी दूसरी एजेंसीज के जरिए जारी करने शुरू किए। और ये बात कई बार साबित हुई कि ये सारे वीडियोस या तो पुराने थे या फिर इनको ट्रीट किया गया था। और इसके पीछे का मकसद जो आप मुझसे पूछ रही हैं, उसका मकसद सुमेरा बिल्कुल साफ है। उसका मकसद है साई ऑप्स करना, यानी दूसरी कंट्री पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना कि देखिए हमारी आर्मी इतनी सक्षम है, हमारे पास ये सारी चीजें, हम इतने स्पेशलाइज हैं। लेकिन सच बात तो ये भी है सुमेरा कि पिछले कई दशकों से, कई लंबे समय से चीन ने किसी भी जंग में कोई हिस्सा नहीं लिया। चीन हमेशा से इन साई ऑप्स का इस्तेमाल दूसरी कंट्रीज को डराने के लिए करता है ताकि अगर वो डर जाएं तो फिर उनकी शर्तों पर, यानी चीन की शर्तों पर वो चीजें राजी मानने के तैयार हो जाएं। और यही कुछ वो भारत के साथ भी कर रहा है। लेकिन भारत इन साई ऑप्स ऑपरेशंस को बहुत लंबे समय से जानता है। भारत ने इतने पिछले कई सालों में, कई दशकों में कई जंगें लड़ी और भारत को पता है कि अक्सर दुश्मन जो है वो हमें डाइवर्ट करने के लिए या फिर गलत डायरेक्शन में भेजने के लिए इस तरीके के वीडियो इस्तेमाल करता है। और चीन ऐसी चीज़ों में बहुत काबिलियत रखता है, यानी साई ऑप्स हो, चाहे वो फेक वीडियोज हो, चाहे वो साइबर अटैक्स हो, चीन की यही स्पेशलाइजेशन है। अदरवाइज चीन का कोई बड़ा स्पेशलाइज वर्जन आप देखेंगे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है सुमेरा। और उनका कोई एक्सपर्टीज भी नहीं है, उन्होंने इस तरह की कोई जंग भी नहीं लड़ी है। इस वजह से भी चीन की तरफ से बस दुनिया को दिखाने की कोशिश होती है कि वो कितना तैयार है, उनके पास कितने आधुनिक हथियार हैं। हालांकि उसका सच बिल्कुल उलट है जो टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपको बता रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, चीन की खतरनाक साजिश का एक और वीडियो सामने आया है। चीन ने तिब्बत में पीएलए की वॉर टाइम एक्सरसाइज का
वीडियो भी रिलीज किया है। तोपों और मिसाइल से युद्ध का अभ्यास कर रही है चीन की सेना और इसका देखिए वीडियो जारी किया गया है। ये वॉर टाइम एक्सरसाइज है चीन की, जिसका वीडियो चीन ने जारी किया है और देखिए ये बड़ा संदेश है चीन की तरफ से। तो चीन अपनी तरफ से अपने प्रोपेगेंडा को जारी रखे हुए है, लेकिन इस प्रोपेगेंडा का मतलब भारत समझता है, हमारा देश इस प्रोपेगेंडा का मतलब समझता है। हम प्रोपेगेंडा में यकीन नहीं रखते, भारतीय सेना प्रोपेगेंडा में यकीन नहीं रखती, भारतीय सेना एक्शन में बिलीव करती है, एक्शन में यकीन रखती है और एक्शन ही हमने कर दिखाया है और इसी वजह से चीन बौखलाया हुआ है। लेकिन अभी जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद किस तरह के हालात हैं और किस तरफ ये रुख ले सकते हैं पूरे हालात, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया ये हमारी स्पेशल पेशकश है आज की रात, क्योंकि भारी है, एलएसी पर युद्ध की तैयारी है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार मौजूद हैं जो पूर्व राजनयिक हैं। मेरे साथ इसके अलावा मनीष झा हैं मेरे सहयोगी, और सुमित चौधरी भी हैं जो हमें लगातार एलएसी पर क्या हो रहा है उसकी जानकारी देंगे। और मनीष हमें बताएंगे कि भारत किस तरह से तैयार है इससे रणनीतिक तौर पर निपटने के लिए और राजनीतिक तौर पर निपटने के लिए। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं, मैं पहले उनका रुख करना चाहूंगी और उनसे जानेंगे कि दरअसल अभी जो हालात हैं। सिवाच जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी जो हालात हैं, भारत ने चीन को खदेड़ा है एक बार फिर, लेकिन अभी जो जहां पर है भारतीय सेना, क्या वो बड़ी डिसएडवांटेज है चीन के लिए और इस वजह से चीन बौखलाया हुआ है? बिल्कुल ठीक बोला सुमेरा। देखो, चीन तो पूरे अपने हिसाब से वो बुखराया हुआ है। कहीं ना कहीं भारत की जो तैयारी को देख के वो उसके अंदर एक प्रकार से घबराहट पैदा हो गई है। भारत ने अपना जमावड़ा बड़ा बढ़ा लिया है और मन बना लिया है कि दिसंबर तक वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने लॉजिस्टिक बिल्डअप कर लिया है, हमने अपने एयरफोर्स के प्लेन्स वगैरह पूरे के पूरे वहाँ पर हैं, हमारे MiG-29, मिराज 2000, सुखोई MKI, और अभी हमारे पास रफेल भी आ गया है। और उसके बाद जो भारत की जो इन्फेंट्री है और भारत की जो आर्मी है उसके आर्टिलरी, तो तैयारी हमारी वगैरह सब तैयारी हमारी पूरी है। गुरमीत जी, मैं जानना चाहूंगी कि अभी क्या हम समझ सकते हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं जो पोजीशन है जहां पर इस वक्त भारतीय सेना मौजूद है, जहां पर इस समय चीनी सेना मौजूद है, किस तरह के हालात हैं और इससे किस तरह से निपटा जाएगा? सुमेरा जी, हालत तो इस प्रकार है कि तनाव भी है और तैयारी भी है। जिस प्रकार 29 अगस्त की रात को जो हुआ, ये भारत का प्रीएम्प्टिव एक्शन था। ये भारत की अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस के कारण है कि जो चीन की और पीएलए की जो नापाक कोशिश थी ट्रांसग्रेशन की, उसको नाकाम किया है। और मैं तो ऐसे कहूंगा कि 15 जून के बाद ही जो गलवान का इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो हमारा स्तर है अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस का, बहुत ऊंचा है। क्योंकि चाइना और पीएलए के ऊपर में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए उसकी हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है और इंटेलिजेंस और उनकी हर एक एक्टिविटी को। और क्या उनकी हरकतों पर नजर रखने की वजह से ही ये हुआ है कि उनकी तरफ से जो ट्रांसग्रेशन था उसका माकूल जवाब दिया गया है? राजन कोचर जी हमारे साथ मौजूद है। राजन कोचर जी, भारत को अंदाजा था, भारतीय सेना को अंदाजा था और ये हम लगातार कह भी रहे थे कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, लेकिन भारत ने माकूल जवाब दिया है और चीन क्या इसी से बौखलाया हुआ है? देखिए सुमेरा जी, ये चीन के लिए दूसरा सेटबैक है। गलवान में एक सेटबैक हुआ और अब जो इसने हरकत की है 29-30 अगस्त की नाइट को, वो चीन को एक दूसरा भी सेटबैक है। और आज की सिचुएशन एलएसी में ऐसी है कि हमारी फौज अपनी फॉरवर्ड डिफेंसिव लोकेलिटी में पहुंची हुई है, हाई अलर्ट पे है। हमारे जितने भी सर्विलेंस, हमारे जितने भी रडार्स हैं, हमारे जितने भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, वो सारे ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। और जहाँ पे हमारी एडवांस विंटर स्टॉकिंग की बात करेंगे, जहाँ पे हमारी ये फॉरवर्ड एम्युनिशन डंपिंग है और जितने भी हमारे वहाँ पे सप्लाईज हैं, वो मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अभी
जो सिचुएशन है वो तनाव पूर्ण है और मैं इसको मानता हूं। और इंडियन आर्मी को अभी पूरे अलर्टनेस के साथ अपने डिफेंसेस को बरकरार अपना रखना है। बिल्कुल। और अभी ऐसा लग रहा है जिस तरह का जवाब दिया गया है कि भारतीय सेना अपने डिफेंसेस को मजबूती से रखे हुए और उन्हें और मजबूत कर रही है। मैं आगे बढ़ूं, हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी भी मौजूद है, उनके पास जाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन का ट्वीट सामने आया है। 1962 का बदला लेना चाहता है भारत, ये उन्होंने कहा है। भारत 1962 में खोई जमीन वापस चाहता है। चीन की सेना भारत के हमले के लिए तैयार है। तो देखिए, ये जो मैसेजिंग है, ये जो संदेश चीन की तरफ से, ग्लोबल टाइम्स को आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से चीन की सरकार जो चाहती है कि दुनिया में मैसेज जाए वो इनके जरिए दुनिया को पहुंचाया जाता है। और अब जो कह रहे हैं ग्लोबल टाइम्स के एडिटर, वो ये कह रहे हैं कि चीन की सेना भारत के हमले के लिए तैयार है। यानी वो पूरा जो ठीकरा है वो भारत पर फोड़ना चाहते हैं। 1962 का बदला भारत लेना चाहता है और जो खोई थी जमीन 1962 में उसे वापस हासिल करना चाहता है। इस वजह से भारत सब कुछ कर रहा है, ये बताने की कोशिश है दुनिया को। लेकिन हमारे साथ मेहमान मौजूद है, उनके पास चलेंगे। अशोक सज्जनहार जी, ये जो कोशिश है दुनिया को ये बताने की, देखिए, और चीन की तरफ से जो बयान भी आया उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया है, भारत ने सब कुछ किया है। अभी वो जो ये ट्वीट कर रहे हैं तो भी ये कह रहे हैं कि भारत अगर हमला करेगा तो चीन तैयार है। दरअसल क्या संदेश वो दुनिया को देना चाहते हैं और क्या वाकई दुनिया अब चीन की बातों में आने वाली है? देखिए, ये चीन जो है पूरी दुनिया को बरगलाना चाहता है, बताना चाहता है जो वायलेशन है जो LAC का वो भारत कर रहा है। आपको याद होगा जब 15 जून को भी गलवान में हुआ था तो तब हमारे विदेश मंत्री की जब बात हुई थी 16 जून को उनके विदेश मंत्री के साथ, तो हमने कहा था ये चीन की तरफ से प्री मेडिटेटेड अटैक है। परंतु उन्होंने कहा था, जो उनके विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने हमेशा यही कहा, और उनके जो राजदूत हैं दिल्ली में उन्होंने भी यही कहा, जो ये भारत की तरफ से है जो उन्होंने LAC क्रॉस किया है। तो दुनिया में ये एक मैसेज देना चाहते हैं जो ये जो ट्रांसग्रेशन है ये भारत की तरफ से हुआ है। परंतु मेरे विचार से चीन के इस बयान के कोई दुनिया में ज्यादा टेकर्स नहीं है, कोई उनको विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जो चीन का रवैया रहा है न केवल भारत के विरुद्ध परंतु आप दुनिया में और जगह देख लीजिएगा तो हमेशा चीन कहता कुछ है और करता कुछ और है। तो उसका क्रेडिबिलिटी बहुत ही लो है। और ये क्रेडिबिलिटी इस वक्त तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा लो है इस वक्त दुनिया में। चीन की क्रेडिबिलिटी, चीन के बयान की अहमियत दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा लो है, खासतौर पर कोरोना की वजह से भी, और चीन की जो ट्रांसग्रेशन की आदतें हैं, जमीन हथियाने की जो उसकी साजिशें हैं उनकी वजह से भी। मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारत ने लगातार पिछले 2 से 3 महीने के दौरान, जब चीन की तरफ से पहले गलवान हुआ और उसके पहले से भी, और जब तनाव था तब भी और अब भी, उसके बाद से लगातार अपनी तैयारी सैनिक तौर पर भी की है, हमने सामरिक तौर पर भी अपनी तैयारी की है, लेकिन रणनीतिक तौर पर भी की है। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में क्या चीन मैसेज देना चाहता है उसको लेकर भी भारत ने अपना पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखा है। इस समय किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, आज की रात तो वक्त है अपने बच्चों को कहानी सुनाने की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में, क्योंकि आज जो पल रहा है वो दुनिया भर की तमाम फोर्सेस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में चर्चा कर रही है कि किस बहादुरी और जांबाजी के साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस ने चाइनीज आर्मी को उनकी औकात दिखाई। और ये कहानी मुझे लगता है कि बहुत बहुत दिनों तक सुनाई और बताई जाएगी। सुमेरा, किसने सोचा था कि 1962 के जंग के बाद जिस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन हुआ था और जब भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे होने लगे थे, तब यह कहा गया था कि इस फोर्स को की कोई जरूरत नहीं है, इसे खत्म कर देना चाहिए। और उसकी जरूरत पड़ी 29-30 अगस्त की दरमियानी रात को, जब साउदर्न साइड में पेंगोंग त्सो के पास स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने कुछ ऐसी अहम चोटियों पर न सिर्फ अपना कब्जा जमाया बल्कि ऐसी पोजीशन हासिल की है जहां से। और मनीष, इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। पहले ये बड़ी खबर भी दर्शकों को बता देते हैं और फिर इसके बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो ये कि पेंगोंग में भारत के वीर जवान टॉप हिल पर मौजूद हैं। इसी टॉप हिल पर ड्रैगन की बुरी नजर है और पेंगोंग से सबसे ऊंची पहाड़ी से PLA कुछ दूरी पर मौजूद है। PLA के जवान रस्सी लेकर इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश में हैं, लेकिन भारत की जो पोजीशन है इस वक्त, भारतीय सेना की जो पोजीशन है वो एक एडवांटेज की जगह
पर है। पीएलए ने रस्सी लेकर इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। पेंगोंग में भारत के वीर जवान टॉप हिल पर मौजूद हैं और ये चीन को परेशान कर सकता है, बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। पेंगोंग के इसी टॉप हिल पर ड्रैगन की नजर है। इसी पर बात करते हैं। ये जो टॉप हिल है जहां पर इस समय भारत के जवान मौजूद हैं, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक, मैं हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है उनसे भी इस पर बात करूंगी। सुमित, पहले संक्षेप में जरा सा आपसे जानकारी ले लें, क्या जानकारी मिल रही है? टॉप हिल पर भारतीय जवान मौजूद हैं और ये एडवांटेज की पोजीशन है। देखिए सुमेरा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये था कि ये दोनों इलाके, टॉप हिल का इलाका हो, ये दूसरे जो हिल्स हैं, ये लगातार उन इलाकों में है जो चुशूल के पास पड़ता है, यानी साउथ ऑफ पैंगोंग सो। और इनकी इंपॉर्टेंस जो है सुमेरा ये है कि ये हाइट्स आपको एडवांटेज देती है दुश्मन एनिमी के इलाके में देखने में। यानी आप मान के चलिए अगर 29 तारीख को की रात को जब 11 बजे के बाद या 12 बजे के करीब जब चीनी आर्मी ने ये पूरा ऑपरेशन चलाया, अगर वो एडवांटेज ले लेते तो शायद वो आज हमसे लगातार निगोशिएशन करने की बात ही नहीं कर रहे होते। आज हमसे सीधा अग्रेसिव मैनर में यही बहुत अहम बात है सुमित जो आप कह रहे हैं के पास किया था। चीन इंपॉर्टेंट क्या अब मजबूर होगा, क्योंकि हमारे पास एडवांटेज है। भारत के जो जवान हैं वो जहां पर मौजूद हैं वो एक महत्वपूर्ण जगह है। और इस पर बात करते हैं हमारे साथ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनसे। अश्विनी सिवाच जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं एक एक कर हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनसे प्रतिक्रिया लूंगी। अश्विनी सिवाच जी, क्या चीन एक डिसएडवांटेज की पोजीशन में आया है? जो कोशिश वो कर रहे थे वो कोशिश सफल नहीं हुई, भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ा, और जो हमारी पोजीशन इस वक्त है उससे चीन झुककर अब बात करने के लिए किसी हद तक मजबूर होगा। देखो सुमेरा, इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा। अभी नॉर्थ जो पैंगोंग है उसको फिंगर 5 से लेके 8 तक उसने हाइट में अपना जमावड़ा बना लिया था। कहीं ना कहीं वो साउथ ऑफ पैंगोंग में आना चाहता था, जो कि ये आप टॉप हिल है। अगर इसको ऑक्यूपाई कर ले चीन तो उसको बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है। एक तो ये जो चुशूल की एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है उसको वो डोमिनेट कर सकता है। कहीं ना कहीं जो चुशूल का आपका प्लेन एरिया है जहां पर आपकी टैंक की लड़ाई हो सकती है उसको डोमिनेट कर सकता है। और जो आपकी रोड आती है ले से और दरबुक के लिए जाती है उसको डोमिनेट करता है। और जो रोड जाती है डेमचोक के लिए, और उसके साथ साथ जो लुकुंग है जहां पर हमारे नेवी का भी आगे है और वहां पर हमारे बोट हैं जो कि पैंगोंग में जाते उसको भी डोमिनेट करता। तो मतलब कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में डोमिनेशन हो जाता। किसी की साजिश थी। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये बहुत अच्छा एक्शन भारत की फौज ने लिया कि जो नाकाम कर दिया चीन की उसको। अगर चीन गलती से इसको ले लेता तो हमारी पोजीशन बहुत डाउन हो जाती और चीन को बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता। और तो चीन यही एडवांटेज लेना चाहता था लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। गुरमीत जी, हमारी अलर्ट फोर्सों ने, हमारी जो कह रहे हैं अश्विनी सिवाच जी, हमारी अलर्ट फोर्स ने चीन की साजिशों को भांपा और ये एडवांटेज उन्हें नहीं मिला। बिल्कुल ठीक कहा है। मैं दाद देता हूं इंडियन इंटेलिजेंस की, और जिस स्पीड से वो जो डोमिनेटिंग हाइट है उनको ऑक्युपाई किया है। जो हाइट्स हैं जिस प्रकार आपने टॉप हिल का बताया और जो पासेस हैं उनको ऑक्युपाई किया, और बहुत पैनी नजर रखी हुई थी चाइना की हरकतों पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस है। आपने एक सवाल पूछा कि एडवांटेज किसका है। देखिए, पहली बात तो जस्टिफिकेशन भारत का है, बिल्कुल, क्योंकि शुरू और गुरमीत जी इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ले लेते हैं, फिर मैं वापस आपके पास भी आऊंगी, बाकी मेहमानों को भी लूंगी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ना चाहता है चीन। ताइवान के एयर स्पेस में चीन के फाइटर जेट घुसे हैं। ताइवान एयरफोर्स ने चीन के फाइटर प्लेन को चेतावनी जारी की और ताइवान की वार्निंग का वीडियो भी अब सामने आया है। तो 2 फ्रंट पर चीन देखिए किस तरह से अपनी जो वॉर है उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो ताइवान एयरफोर्स का जो वीडियो है वो जो सामने आया है, आइए वो आपको दिखाते हैं किस तरह से वार्निंग दी गई ताइवान की तरफ से।大气发出 Triple Heavy 台北 approach 雷达康。 तो देखिए किस तरह से चीन के फाइटर प्लेन को खदेड़ा ताइवान ने। ताइवान सेना की वार्निंग का वीडियो था जो हमने आपको सुनवाया। किस तरह से चीन
एक युद्ध नहीं, दो फ्रंट पर युद्ध लड़ना चाहता है। एक तरफ भारत के साथ वो दो हाथ करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसके पीछे चीन की क्या मंशा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पेंगोंग में पिटने के बाद घुटने पर है चीन। भारत से LAC से सेना हटाने की मांग की है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। बातचीत से विवाद सुलझाए भारत, ये कहना है चीन के विदेश मंत्रालय का। तो अब बातचीत की बात हो रही है। बातचीत तो लगातार चल रही थी पिछले 2 से 3 महीने से, लेकिन उन बातचीत के दौरान चीन पीछे हटने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं था। अब चीन का मंत्रालय ये कह रहा है, चीन का विदेश मंत्रालय, कि भारत को पीछे हटना चाहिए, भारतीय सेना को पीछे हटना चाहिए। क्या ताकि चीन अपनी साजिशों को अंजाम दे सके? इस वजह से हमारे साथ राजन कोचर जी भी मौजूद है। राजन कोचर जी, हमने 2 बड़ी खबर दिखाई, मैं आपकी दोनों पर प्रतिक्रिया चाहूंगी। पहले प्रतिक्रिया मैं चाहती हूं आपसे ताइवान को लेकर। ये 2 फ्रंट का युद्ध आज के दिन में, आज के समय में दुनिया में कोई किसी भी तरह का युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता, चीन भी नहीं कर सकता जिस तरह के हालात हैं। क्या चीन वाकई ये 2 फ्रंट युद्ध चाहता है, ताइवान के साथ भी, भारत के साथ भी? और अगर नहीं चाहता तो क्या चाहता है? देखिए, साउथ चाइना सी को चाइना ने ऑलरेडी डोमिनेट कर रखा है। स्प्रॉटली आइलैंड्स और पैरासिल आइलैंड्स पे ऑलरेडी उसका कब्जा है, और वहाँ पे मिसाइल बेसेस और वहाँ पे एयरक्राफ्ट, एयरफील्ड और रडार्स, उसका पूरा वहाँ पे सिस्टम है। और वो ये पहली बार नहीं है कि उसने ताइवान को थ्रेटन किया है, उसने कई बार उसको थ्रेटन किया है। और चाइना की जो आर्मी है वो इतनी स्ट्रेंथ में है कि वो दोनों फ्रंट सकती। अगर उसको अपनी फोर्सेस, उसको अगर अपना ईस्टर्न साइड में रखनी है और वेस्टर्न साइड में रखनी है, तो उसके पास फोर्स लेवल है दोनों फ्रंट को एक्चुअली डील करने के लिए। तो इसीलिए चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा 2 फ्रंट की रहेगी, उसमें हमको कोई शक नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। दूसरा, जो माउंटेन वॉरफेयर की बात कर रहे थे, जी बताइए। गुरमीत ने जो बहुत ही अहम स्टेटमेंट दिया है। माउंटेन वॉरफेयर में डोमिनेटिंग हाइट्स की लड़ाई होती है। सियाचिन जब हमने उस पर अपना कब्जा किया, तो उसके बाद हम उस पूरे काराकोरम रेंज को डोमिनेट कर सके। और इसीलिए यहाँ पर भी अगर ये जो सदर्न पेगोंगसू में अगर ये टॉप हाइट अगर हमने ली है, तो ये एक डोमिनेटिंग हाइट है और इससे चीन को खतरा होने वाला है। क्या इसी वजह से चीन के विदेश मंत्रालय का इस तरह का बयान, अशोक सज्जनहार जी, जो एडवांटेज भारत को मिली है, क्या इस वजह से, अशोक सज्जनहार जी, हम ये बयान देख रहे हैं, या ये चीन का वो फ्रंट है जो वो दुनिया को दिखाता है, बार बार इस तरह की बात करता है कि देखिए बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हरकतें जो करता है वो हैं जो 29-30 अगस्त की रात में हुई? देखिए सुमेरा, वहां पर अगर साउथ बैंक पर हम देखें, पेंगोंग लेक पर, तो वहां पर चीन पाता है जो वो डिसएडवांटेज पर है। तो जहां पर वो डिसएडवांटेज पर है, वहां पर वो कहता है हमको बातचीत से ये जो मसला है इसको सुलझा लेना चाहिए। जहां पर उसका अपना एडवांटेज है, जैसे अब नॉर्थ बैंक पर है, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक है, डेप्सांग प्लेन पर है, तो वहां वो बात करता रहेगा परंतु कुछ मानेगा नहीं। आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक वाक्य कहना चाहूंगा ये ताइवान के बारे में। आपने जो कहा है ये जो 2 फ्रंट में लड़ाई लड़ना चाहता है, तो मैं तो ये कहूंगा जो अगर चीन की ये मंशा है तो इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी उसके लिए नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जब वो ताइवान के साथ लड़ता है ना, तो वो ताइवान के साथ अकेला नहीं लड़ेगा, अमेरिका के साथ लड़ेगा, अमेरिका भी आ जाएगा जी। क्योंकि अमेरिका का उसके साथ सिक्योरिटी डिफेंस पैक्ट है। और अमेरिका ये नहीं देख सकता है जो ऐसे हालात में जब बिल्कुल चीन और अमेरिका के बीच में इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन है, इतनी तनातनी है। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, माफ कीजिएगा, मगर मैं आपसे चाहूंगी कि आप एक और प्रतिक्रिया अगर दें, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो शायद हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। क्या चीन वाकई युद्ध चाहता है ताइवान के साथ, क्योंकि उसे पता है कि पीछे अमेरिका खड़ा है, उसे अमेरिका के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ टैक्टिक्स है, ये सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि मैं बहुत ताकतवर हूं? दरअसल चीन का जो गेम है उसे क्या दुनिया अब समझ गई है? देखिए, इस समय तो बिल्कुल मेरे विचार से वो जंग के द्वारा ताइवान को नहीं लेना चाहता है। हालांकि उसने अभी जो उसकी जो डिफेंस स्ट्रैटेजी आई थी, उसमें उसने कहा है जो हम ताइवान को अपने साथ मिलाएंगे। पहले वो हमेशा कहता था पीसफुल रीयूनिफिकेशन,
अब उसने पीसफुल शब्द को हटा दिया है, अब वो रीयूनिफिकेशन के ऊपर ज्यादा एम्फसिस दे रहा है। और अभी हम तो वापस फिर बात करते हैं हम जो भारत और चीन के बीच तनाव है LAC पर। इस बीच भारत चीन तनाव के बीच पाकिस्तान से भी बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान आर्मी में भी हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कल कोर कमांडर की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में LOC पर तनाव पर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर के गांव खाली करा रही है। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने गए जनरल बाजवा। पाकिस्तान को POK पर भारत के हमले का डर भी है। जल्द ही इमरान खान और बाजवा POK जाने का प्लान बना रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी हलचल तेज है, जैसी कि उम्मीद पहले भी की जा रही थी, जैसे कि आशंका पहले भी जाहिर की जा रही थी, माफ कीजिएगा, कि चीन अगर कोई हरकत करता है तो पाकिस्तान में भी हलचल तेज होगी, और वो हो भी रहा है। जनरल बाजवा ने कल कोर कमांडर्स की मीटिंग बुलाई है। जनरल बाजवा क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक, उन्हें डर है POK का कि भारत वहां पर कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि भारत की तरफ से भी स्टैंड साफ और बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि POK भारत का हिस्सा है और रहेगा, और भारत क्या उसको लेकर और ज्यादा गंभीरता से आगे बढ़ेगा, ये डर है पाकिस्तान में। लेकिन साथ ही चीन के साथ भी पाकिस्तान मिला हुआ है, इसी वजह से भी क्या ये हलचल तेज हो रही है, और इमरान खान और जनरल बाजवा POK जाने का क्या इसी वजह से प्लान बना रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं, लेकिन सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हलचल है जो पाकिस्तान में तेज हुई है, इसका भारत पर क्या असर होगा? क्या ये चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत है, और ये क्या एक ऐसा सच है जिसे भारतीय सेना जानती है और उसको लेकर पहले से तैयार है? देखिए सुमेरा, ये सच और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी या फिर ये दोनों का अलायंस बहुत लंबे समय से, करीबन 1 दशक या 2 दशक में कह सकता हूं कि भारत ये जानता है कि अगर आने वाले वक्त में, करगिल के बाद से ये बात दर्शाई गई थी कि अगर आने वाले वक्त में दोबारा से पाकिस्तान के साथ कुछ होता है तो निश्चित तौर पर वो 2 फ्रंट होगा, क्योंकि 1999 के बाद से ही लगातार चीन और पाकिस्तान का अलायंस धीरे मजबूत होता गया। और पिछले 4-5 साल से अगर आप देखें, जब से भारत का डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर दबदबा बना, जब से भारत ने अमेरिका को ये दबाव बनाया कि आप जो चीजें सुमित, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर ले लेते हैं, वापस आपके पास आऊंगी। पेंगोंग में शिकस्त के बाद चीन के सुर बदल गए हैं। जी हां, भारत से बातचीत की गुहार लगाई है, और कल फिर भारत और चीन में बातचीत हो सकती है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। यानी एक और दौर चलेगा बातचीत की गुहार लगाई गई है, और कल फिर बातचीत हो सकती है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। सुमित, तो कल फिर क्या बातचीत हो सकती है, और इस बातचीत से क्या हासिल करना चाहेगा चीन? क्योंकि बातचीत तो पहले भी होती रही है, पीछे हटने के लिए कहीं पर भी तैयार नहीं हुआ चीन। देखिए, आज भी जो बातचीत हुई, सुबह 10:30-11 बजे से बातचीत का दौर शुरू हुआ, और सुमेरा करीबन 10 से 11 घंटे ये बातचीत चली। और माना ये जा रहा कि इस बातचीत के दौरान चीनी सेना ने ना सिर्फ ये कहा कि भारत ने उसके इलाकों के अंदर घुसपैठ की, बल्कि भारत ने ये भी दिखा दिया कि आपका अग्रेशन, भारत ने कई ऐसे सबूत पेश किए कि जिसमें साफ तौर पर दर्शाया गया कि चीन अपना मोबिलाइजेशन कैसे बढ़ा रहा था, कैसे दोबारा से स्टेटस को बदलने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें मीटिंग में रखी गई। इसके अलावा दोनों की बातचीत कई घंटों तक चली, ब्रिगेड लेवल की बातचीत थी, और इसके बाद कोई निष्कर्ष न निकलने के बाद कहा यह जा रहा है कि दोबारा से कल ब्रिगेड लेवल की बातचीत होगी। और ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत में ना सिर्फ दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने ये चीजें रखेंगे, तथ्य रखेंगे कि आखिरकार ये इलाका जो खाली था, या फिर इस इलाके के अंदर जो स्टेटस को मेंटेन था, जी बिल्कुल, कैसे चीन ने वॉलेट करने की कोशिश की, और चीन की कितनी दुनिया बड़ी थी इस इलाके में पहुंच पाने की। भले ही एक अलग तरह का रुख रखता है और ये संदेश देने की कोशिश करता है बार बार कि वो बातचीत करना चाहता है। जब भी चीन ने बातचीत की पेशकश रखी है, भारत ने उसे स्वीकार किया है, भारत ने बातचीत भी की है, क्योंकि भारत शांति चाहता है। लेकिन भारत को चीन की हरकतें भी मालूम है, और इस वजह से भारतीय सेना, भारतीय सरकार उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इसी वजह से खदेड़ पाए हैं चीन को, उसकी नई जो उसकी हरकत थी उसको लेकर। लेकिन आपको बताते हैं आइए कि कहां फंस गया है चीन, और क्यों वो इस तरह से बातचीत की पेशकश कर रहा है। देखिए, गलवान में कहां फंस गया चीन, आपको बताते हैं। गलवान में चीन को अंडरस्कोर कर रहा है भारत। ये वो जगह है जहां पर चीन फंसा है, और इसी वजह से बातचीत की बात कर रहा है। भारतीय सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई थी गलवान में, और इसके बाद गलवान में 36 चीनी सैनिकों की कब्र मिली है, जिसे चीन कह रहा है 36, लेकिन बताया यह जा रहा है कि इससे ज्यादा हैं ये कब्रें। 108 से भी ज्यादा सैनिक हैं चीन के जो मारे गए। चीन ने अपने देश से सैनिकों की मौत का सच पहले छिपाया,
इस तरह की कोई जानकारी नहीं दुनिया को दी। उसके बाद 29-30 अगस्त की रात को चीन की फिर घुसपैठ की कोशिश सामने आई पेंगोंग में। ये नई जो कोशिश है चीन की, इसको लेकर हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। भारतीय सेना ने 200 चीनी सैनिकों को खदेड़ कर भगाया क्योंकि वो कब्जा करना चाहते थे पेंगोंग में, एक जो ऊपर टॉप हिल का इलाका है वहां पर। ताइवान में एक जो दूसरा फ्रंट जहां पर चीन लगातार अग्रेशन कर रहा है वो ताइवान है। लगातार चीन की ताइवान पर कब्जे की कोशिश है। क्या चीन 2 फ्रंट का वॉर चाहता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ताइवान की वजह से अमेरिका को दुश्मन बना लिया है, क्योंकि ताइवान की तरफ अगर आंख उठाकर चीन देखेगा तो जवाब अमेरिका भी देगा। इसी वजह से बड़ा सवाल है कि क्या चीन वाकई ये 2 फ्रंट पर युद्ध चाहता है या नहीं, और भारत किस तरह से जवाब दे रहा है उसे लगातार। ये जो हमने जानकारी सामने रखी राजन कोचर जी, ये बड़ी जानकारी है। बल्कि राजन कोचर जी, मैं आपके पास पहले आऊं, उससे गुरमीत जी हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। गुरमीत जी, ये जो जगहें हैं यहाँ इस तरह से फंसा है क्या चीन? जो जानकारी अभी हम सब बता रहे थे कि किस तरह से गलवान में उससे चूक हुई, उसने अंडरस्कोर किया, पेंगोंग में भारत ने उसे खदेड़ा और ताइवान में भी वो घिरा हुआ है। सुमेरा जी, आपने ठीक कहा। ये गलवान से लेकर ईस्ट लद्दाख से लेकर और जितने भी चाइना के फ्रंट है, हर एक जगह उसका सेम अग्रेसिवनेस और प्रोवोकेटिवनेस रहा है और फ्रंट खोला है। मैं तो कहूंगा कि ये 2 फ्रंट नहीं है, ये मल्टीपल फ्रंट है। चाहे वो ईस्ट चाइना सी का हो, चाहे वो साउथ चाइना सी का हो, ताइवान का हो, भारत के साथ में हो, और हर एक जगह में चाइना गलती पर गलती कर रहा है इस वक्त पे। जी राजन कोचर जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि चीन को ये जो बातचीत की पेशकश है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जो बातचीत आज भी दिन भर चलती रही, कल भी कहा जा रहा है कि बातचीत होगी, दुनिया को भी वो कह रहा है, बार बार संदेश दे रहा है कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हरकतें क्या कर रहा है वो हमारे सामने है। सुमेरा जी, ऑलरेडी 20 से 22 मीटिंग्स ऑलरेडी मिलिट्री लेवल पे और फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे हो चुकी हैं, और ये बातचीत का एक्चुअली नतीजा तो निकलने वाला नहीं है, और ये सब हम जानते हैं। पर एट द सेम टाइम ये बातचीत भी बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि हमको एस्केलेशन नहीं चाहिए, और जब भी कोई ऐसी हरकत होती है एस्केलेशन की, तो उसके बाद बातचीत करना सही रहता है जी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बातचीत करना कोई गलत बात नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। जब भी चीन की तरफ से पेशकश हुई है, भारत की तरफ से भी पेशकश हुई है, क्योंकि भारत तो दरअसल शांति ही चाहता है। बातचीत की अगर पेशकश होगी तो भारत बातचीत जरूर करेगा और करता रहा है, लेकिन चीन की क्या दरअसल नियत है और चीन क्या कर रहा है वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो शायद पूरी दुनिया को भी समझ में आ रहा है और भारत को तो अच्छे से समझ में आ ही रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे सामने है, ये बड़ी खबर ले लेते हैं। चीन की टेंशन बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू यूएस के राष्ट्रपति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करेंगे। यूएई को फाइटर जेट F-35 दे रहा है इजराइल। चीन इस डील का लगातार विरोध कर रहा है, क्योंकि चीन के दोस्त ईरान और तुर्की को इस डील से डर लग रहा है। ये जो डील है इसको लेकर लगातार चीन विरोध कर रहा है, क्योंकि ईरान को इससे डर है, क्योंकि तुर्की को इससे डर है, और चीन के दोस्त ईरान और तुर्की इससे खौफजदा हैं, इस डील से खौफजदा हैं। तो चीन की टेंशन बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर है। चीन दुनिया में किस तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है, लेकिन उसे एक के बाद एक किस तरह से सेटबैक मिल रहे हैं, वो ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो यहीं तक सीमित नहीं है, यानी चीन के आसपास तक ही सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में चीन इस तरह से दखल अंदाजी कर रहा है, अलग अलग जगहों पर जाकर। हम अफ्रीका में देख रहे हैं, बाकी जगहों पर देख रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम है ये, लेकिन चीन को जो सेटबैक्स हैं वो भी लगातार मिल रहे हैं। देखिए सुमेरा, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप चाहे वो वेस्ट एशिया की बात करें या फिर अफ्रीका की बात करें, वहां पर भले ही चीन का बहुत भारी मात्रा में निवेश हो, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पकड़ अभी नहीं है। रही बात यूएई को F-35 सप्लाई करने की बात है, एक समय में इजराइल भी इसका विरोध करता था, लेकिन अब चूंकि इजराइल और यूएई के संबंध अच्छे हो गए हैं और अमेरिका लगातार इजराइल को इस बात के लिए परस्यू कर रहा है कि वो भी इस बात के लिए राजी हो जाए कि यूएई को F-35 दिया जा सके, ताकि एक अलायंस बन सके। और वो अलायंस अगर आप देखें तो एक ऐसा एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहा है जिसमें कि भारत है, अमेरिका है, यूएई है, इजराइल है, और ऐसे तमाम देश हैं जो समझते हैं कि चीन के विस्तारवादी नीति को रोकना होगा। असली मुसीबत चीन के लिए जो है, एक तरफ जहां
ग्राउंड पर भारत की सेना तैयार है। वहीं दूसरी तरफ समंदर में अगर आप जाते हैं तो चाहे ताइवान हो, वियतनाम हो, और जो जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये तमाम जो मुल्क हैं, मनीष क्या इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि एक रीअलाइनमेंट हो रहा है दुनिया में, लेकिन चीन के साथ जो मुल्क खड़े दिखाई दे रहे हैं वो पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे मुल्क खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि भारत के साथ जो मुल्क दिखाई दे रहे हैं वो यूएई, इजराइल और अमेरिका जैसे मुल्क दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा आपने। और देखिए, इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि एक अलायंस ऐसा बन रहा है जिसमें उस तरह की सरकारें हैं जो या तो डेमोक्रेसी से चल रही हैं या बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी सरकारें हैं जो कि चीन के अधिनायकवादी शासन को ही नकल कर रही है, चाहे वो टर्की हो, ईरान हो या जी बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, चीन और ऑस्ट्रेलिया में विवाद और बढ़ा है। लगातार हम आपको बताते रहे कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में विवाद रहा है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया की पत्रकार को गिरफ्तार किया है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन से तुरंत पत्रकार को रिहा करने की मांग की है। चीन के CGTN न्यूज के लिए काम करती थी ये पत्रकार ऑस्ट्रेलिया की, और बीजिंग में पत्रकार चेंग ली को गिरफ्तार किया गया है, चीन में हिरासत में लिया गया, ये जानकारी मिल रही है। CGTN जो चीन का ही एक न्यूज चैनल है, वहां पर काम करती थी, और अब ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच इसको लेकर विवाद बढ़ गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि उनको रिहा किया जाए, लेकिन उन्हें हिरासत में लिया है चीन ने। ऑस्ट्रेलिया की ये पत्रकार हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। चीन को लेकर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगातार तनाव पहले से भी बना रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, और अब ये भी घटनाक्रम सामने आया है। तो चीन का जो विवाद है बाकी दुनिया के देशों से, खासतौर पर जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं, उनके साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन चीन क्यों इस तरह से दो हाथ करने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है, या ये वाकई वही है जो हम समझ रहे हैं या जो देख पा रहे हैं, या इसके पीछे चीन की और कोई बड़ी साजिश है, इसे भी समझना जरूरी है। राजन कोचर जी, ये जो लगातार तनाव है चीन का अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चीन अगर आप उसका एक प्लान उसने अपने लिए बनाया है, एक्शन प्लान 2035, उसमें जो उसने अपना डॉक्यूमेंट अपना निकाला है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 सुपर पावर बनना चाहता है। और जो भी कंट्रीज उसके रास्ते में आ रही हैं, जैसे कि अमेरिका उसके रास्ते में आ रही है, वो चाहता है कि वो यूएस को भी डोमिनेट करे। और अगर आपने 2010 के बाद अगर चीन की जितने भी एक्शंस आपने देखे, उसने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है, उसने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया है, अपने गुड्स उसने पूरे देश की कंट्रीज में डंप कर दिए हैं। ठीक है। और ये सारी स्ट्रेटजी ये उसी तरफ उस दिशा में आगे बढ़ रही है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन अश्विनी सिवाच जी, चीन ऐसा चाहता है, चीन ऐसा चाहता है कि दुनिया में डोमिनेट करे, वो एक बड़ी पावर बनकर उभरे, लेकिन चीन के चाहने भर से ही क्या ऐसा हो जाएगा? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, दुनिया के और तमाम मुल्क हैं जो चीन की इन विस्तारवादी नीतियों के विरोध में खड़े हैं। देखो, बिल्कुल बड़ा उल्टा हो गया कि इस विस्तारवादी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। साउथ चाइना सी में भी ये क्वाड बन के आ गया है, जिसके अंदर इंडिया भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है और यूएस भी है। और एक प्रकार से जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिलेशन अभी खराब हुए हैं, ये अभी स्कॉट मॉरिसन ने बिल्कुल बता दिया कि भारत जो ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिलेशन आने वाले टाइम में भी सुधरेंगे नहीं। तो एक प्रकार चीन तो अकेला पड़ गया। साउथ चाइना सी में उसके पास 5-6 कंट्रीज हैं जिसके साथ उसका एक प्रॉब्लम पड़ रहा है। फिलीपींस भी है, उसके बाद मलेशिया भी है, वियतनाम, उधर से जापान के साथ जो सैन काकाओ आइलैंड है उसके अंदर प्रॉब्लम हो गई, उधर से ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ये जो क्वाड बन के आया है इंडिया पैसिफिक में, उसका एक बड़ा महत्व होगा और चीन को एक प्रकार से चैलेंज है। और मुझे लगता है चीन ने बहुत बड़ी मूर्खता की है, इतने ज्यादा फ्रंट खोल लिए। और जो आपने एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या वो दोनों तरफ लड़ने की कोशिश करेगा, ताइवान में भी और लद्दाख में? मैं कहता हूं ये दोनों तरफ नहीं लड़ने की कोशिश करेगा। ये एक ऑफेंसिव पोस्टरिंग है। चीन की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये वो ताइवान को लेने की कोशिश करे जब अमेरिका से लड़ाई करे। ताइवान को वो तब ले सकता है सरप्राइज एलिमेंट से, वो सरप्राइज एलिमेंट अभी नहीं है। अब और इसी वजह से चीन की, और इसी वजह से क्या चीन की पोस्चरिंग, चीन जो कह रहा है, चीन जो कर रहा है और जो हकीकत है उसे समझना जरूरी है। तभी चीन क्या कर रहा है और वो क्या करना चाहता है समझेंगे। और हमें ये समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि चीन हमारे साथ LAC पर लगातार
बार जिस तरह की हरकतें कर रहा है, इस वजह से जरूरी है कि हम समझें कि चीन के दिमाग में क्या चल रहा है, चीन की रणनीति क्या है, चीन दुनिया को क्या दिखा रहा है और दरअसल क्या करना चाहता है। यानी शतरंज की चाल की तरह है कि वो चाल किधर चल रहा है और किसे शह और मात देने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम चीन को शह और मात दे पाए, जो कि हमने किया है हर बार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर चीन से आ रही है। बौखलाए चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि भारत और चीन के बीच इस बार जो सीमा विवाद ने तूल पकड़ा है वो आगे और भी गंभीर होना तय है। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि चीन को भारत के खिलाफ सख्त होना होगा, वरना यह समस्या अंतहीन हो जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।